जिसको मैं अपने भाई, छोटे भाई जैसा मानता था, अपने बेटे जैसा मानता था। 380/2 रकबा 0.0110 राजस्व रिकॉर्ड में गोपाल गौशाला के नाम दर्ज थी 21-22 तक। वो 22-23 के अंदर पटवारी था अनिल शर्मा, जो महाभ्रष्ट आदमी है। मेरा ख्याल है पूरे मध्य प्रदेश में उससे जैसा भ्रष्ट नहीं मिलेगा। उससे मिलके और ये जमीन पूरी दिलीप काठेड़ ने अपने नाम से करा ली। जिस समय मायाचंद जी काठेड़ ने मुझको गोपाल गौशाला को सौंपी थी और उस समय मैंने उनसे कहा था कि दादा मदन काठेड़ को सौंप दो, दिलीप काठेड़ के पिताजी को। तो नहीं, मेरे को विश्वास नहीं। दिलीप काठेड़, जिसको मैं अपने भाई, छोटे भाई जैसा मानता था, अपने बेटे जैसा मानता था, हमारे गौशाला से लगा हुआ गौशाला का एक नंबर है 380/2 रकबा 0.0110। 70 साल से रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये नंबर गोपाल गौशाला के नाम पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, खसरा खतौनी सब में। 2021-22 तक भी ये गोपाल गौशाला के नाम था। उसके बाद ये कब इसमें गड़बड़ हुई, एक तो वो बजरंग दल के लोग हैं जो इसके भक्षक बने हुए हैं। एक भाई अवधेश भटनागर, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है, मेरे बचपन का मित्र भी। उसका एक रोज मेरे पास फोन आया कि भैया वो गोपाल गौशाला की जमीन किसी ने अपने नाम करा ली। मैंने उसको, मैं बच्चू बोलता हूँ, मैंने कहा बच्चू किसने करा ली? तो जिसने कराई वो आपका खास आदमी और आपका ही। मैंने विश्वास नहीं किया। फिर दूसरी बार उसका फोन आया तो उसने मेरे से बोला कि दिलीप काठेड़ ने करा ली। जब मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाला तो 70 साल से 380/2 रकबा 0.0110 राजस्व रिकॉर्ड में गोपाल गौशाला के नाम दर्ज थी 21-22 तक। वो 22-23 के अंदर पटवारी था अनिल शर्मा, जो महाभ्रष्ट आदमी है। मेरा ख्याल है पूरे मध्य प्रदेश में उससे जैसा भ्रष्ट नहीं मिलेगा। उससे मिलके और ये जमीन पूरी दिलीप काठेड़ ने अपने नाम से करा ली और उसमें एक बड़ा गोडाउन बना दिया। जब हम लोगों ने एसआर से, कलेक्टर से आवेदन करके नब्ती कराई थी, तब भी उसके अंदर 8 फीट अतिक्रमण था और अभी उसके आगे 10 फीट करके पूरी जमीन अपनी नाम करा के और करीब करीब 18 फीट बाय ऐसे 80-90-100 फीट कितनी है उस पर अपना हक कर। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है क्योंकि उस व्यक्ति को मैं अपने बेटे से ज्यादा मानता था, अपने भाई से ज्यादा मानता था। लेकिन मुझे आज याद है मायाचंद जी काठेड़ के वो शब्द, और सब लोग जानते हैं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जीवन के 60 साल मैंने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में नीति और सिद्धांत पे निकाल दिए। मैंने कभी ये प्रयास नहीं करा कि मेरे परिवार को, मेरे लोगों को एक पैसे का भी अन्य फायदा हो। और वो ऐसा व्यक्ति जो जैन समाज में अपने प्रमुख के तमाम समाज सेवा करते हैं। अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, यदि उस अनुरूप में जाऊंगा तो उसको भी सजा हो जाएगी और पटवारी पे भी कार्रवाई हो जाएगी। अब मैं ये 8 वर्ष से सरोनिया जी इस उपापोह में हूँ कि डिसीजन क्या लूँ। लगभग आप ये समझ लो कि 15-23 करीब 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट तो होना चाहिए। मतलब कम भी हो सकता, ज़्यादा भी हो सकता। अब मेरा आप सबसे साथियों से यही निवेदन है कि इसमें फौजदारी केस या कुछ करूँ, मैं मेरी आत्मा गंवानी है। आप राजस्व विभाग को, कलेक्टर को, रेवेन्यू कमिश्नर को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इस पर कार्रवाई करके और ये जमीन जो है गौशाला को दिला दे और जो अतिक्रमण का है उसको हटवा दे।
उन्हें तो फिर मजबूरी में मेरे को न्यायपालिका का सहयोग लेना पड़ेगा। उसमें पटवारी को भी सजा हो सकती है, भाई दिलीप पाठक को भी सजा हो सकती है।